औराई एवं कटरा प्रखंड स्थित पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में खाना, बिजली, पानी, बिस्तर की सुविधा नहीं होने के खिलाफ बिहार युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास औराई प्रखंड के डीहजीवर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय आनंदपुर में किया गया। इस अवसर पर दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि प्रखंड के किसी भी पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में कहीं भी भोजन, बिजली, पानी, बिस्तर जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और इसकी सूचना देने के लिए जब भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कॉल किया जाता है तो फोन ही रिसीव नहीं करते। साथ ही सही व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग प्रखंड में बिना जांच कराए अपने गांव चले जा रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने के डर से गांव में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन लगातार जबरदस्ती यह बताने की कोशिश कर रही है कि जिले के सभी सेंटरों में व्यवस्था बेहतरीन है, लेकिन औराई में ऐसा कुछ भी नहीं है। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीहजीवर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अमरेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार कह रही कि सभी क्वारंटीन सेंटर पर भोजन के साथ साथ सभी प्रवासियों के लिए अलग अलग बाल्टी, मग, थाली जैसे दैनिक उपयोगी सामान की व्यवस्था अलग अलग लोगों के लिए करना है, लेकिन पूरे प्रखंड में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। सहिलावल्ली पंचायत के पूर्व मुखिया लक्ष्मण ठाकुर ने कहा, मजदूर देश को गढ़ते हैं और आज इस महामारी में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग अपने गांव की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी गांव वालों के द्वारा दुत्कारा जा रहा है, जिससे वह अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन को सड़क पर उतारेंगे। इस उपवास में मनीष कुमार, राजेश चौधरी, गुड्डू दास, अजीत कुमार, अनिल सिंह, सुजीत मंडल, सुबोध कुमार, राकेश कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं दीनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहार युवा सेना समाजसेवी औराई विधानसभा क्षेत्र। साथियों, आज का यह उपवास पूरे प्रखंड के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में भारी अनियमितता एवं सरकारी निर्देशों के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति करने के खिलाफ और जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराने हेतु यह एक दिवसीय उपवास आज औराई प्रखंड के डीहजीवर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय आनंदपुर में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मजदूर देश के भाग्य निर्माता हैं। वो अपने खून और पसीने से इस देश को सींचते हैं, गढ़ते हैं, लेकिन वो मजदूर जो अपना घर बार छोड़कर अपना पेट चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाता है और वहाँ तो उन्हें प्रताड़ना झेलना ही पड़ता है। यहाँ तक कि ये लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें बहुत तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे भी सामना करने के साथ साथ वो जब यहाँ वापस आए इसी उम्मीद में कि अपने घर जाते हैं, नून रोटी भी खाएंगे, लेकिन चैन और सुकून से कम अपना दिन जरूर बिताएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो स्थिति उनको उनकी दूसरे राज्यों में थी उससे भी बदतर स्थिति उनको अपने राज्यों में और अपने घर में हो जाएगा। आज जब ही स्टेशन से उतरता है कोई मजदूर तो एक दिन तक उन्हें MIT का चक्कर और प्रखंड का चक्कर लगाया जाता है। 1 से 2 दिनों तक प्रखंड इस सब का चक्कर लगाने के बाद बिना जांच का सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग करके और मामूली कागज बना करके उन्हें पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। वैसे पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पर ना तो साफ सफाई है, न बिस्तर की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, वैसे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। और क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था न होने के कारण अब मान लीजिए कि आप ही किसी व्यक्ति को अगर किसी जगह पर रख दिया जाए जहां ना साफ सफाई हो, ना भोजन की व्यवस्था हो, न सोने की व्यवस्था हो, न बिजली की व्यवस्था हो, न शौचालय की व्यवस्था हो, तो आप क्या कीजिएगा। मजबूरन मजदूर जो है वो घर भागना चाहते हैं, घर में भी उन्हें गांव से भगा दिया जाता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम बाहर से आए हो, तुम कोरोना लेकर के आए हो। ऐसे में हमारे श्रमवीर क्या करें। आज उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और सुविधा के नाम पर जो खाना पूर्ति किया जा रहा है, इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लगातार इसकी सूचना जिला प्रशासन के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे रहे हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी भी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि या फिर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का फोन रिसीव करना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब आप बताइए कि किसको सुनाया जाए। जब जिलाधिकारी महोदय के भी नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो कंट्रोल रूम में फ़ोन लगता है। उन्हें मैं व्हाट्सएप पे भी संदेश दिया है,
ट्विटर पे भी टैग किया है, लेकिन अभी तक औराई में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि सरकार यह कह रही है कि प्रति व्यक्ति 280 रुपया भोजन पे खर्च किया जाना है। प्रति व्यक्ति को अलग से उसको एक थाली देना है, एक कटोरा देना है, एक गिलास देना है, एक बाल्टी देना है, एक मग देना है, एक मच्छरदानी देना है। साथ ही साथ महिलाएं हैं तो उन्हें साड़ी साया ब्लाउज के साथ कपड़ा भी देना है, पुरुषों को लुंगी गंजी भी देना है, सुधा का दूध देना है। लेकिन आप एक भी प्रखंड स्तरीय किसी भी क्वारंटीन सेंटर में चले जाइए औराई एवं कटरा के, और किसी भी पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए, नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सरकार का गाइडलाइन भी आया है कि हर पंचायत के मुखिया का यह जिम्मेवारी है कि क्वारंटाइन सेंटर बढ़िया से चले, और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की जिम्मेवारी है कि क्वारंटाइन सेंटर बढ़िया से चले। लेकिन औराई का हाल एकदम बुरा हाल बना हुआ है। मजदूर एकदम परेशान हैं जो बाहर से आए हैं, और हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि है। लगातार लोगों का कॉल आता है, हम किसको सुनाएं। और आज इसी के खिलाफ, और मैं इस उपवास के माध्यम से जिला प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि अविलंब मजदूरों का जो हक है उसे दीजिए, और जो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका सख्ती से पालन कराइए, और हर क्वारंटाइन सेंटर में कम से कम भोजन, पानी और बिजली के साथ साथ शौचालय की समुचित व्यवस्था कराइए। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी और हवाबाजी करने से काम नहीं होगा। और आज बिहार में क्वारंटीन सेंटर के नाम पर जो बिहार सरकार वाहवाही लूट रही है, आए और दिखाए औराई के किसी भी एक क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे समुचित रूप से भोजन मिल रहा हो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में। स्थिति यहाँ तक गंभीर है, मैं एक दो आपको नाम लेकर के बताता हूँ। आप अमनौर के हाई स्कूल में चले जाइए, ऊपर के ताले में 15 लोगों को ताला मारकर ग्रिल में बंद कर दिया गया। शौचालय नीचे में है, चापाकल नीचे में है। बताइए, मजदूर को अगर शौच जाना होगा तो क्या वो किसी रूम में करेंगे? सनचिया पंचायत के सनचिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर का हाल है। आप जाकर के शौचालय की स्थिति देखिए। बिजली कल रात में काट दिया गया था, मेरे पास फोन आया, मैंने फिर वहाँ बिजली लगवाया। भोजन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वारंटाइन सेंटर का आया है कि भाई 2 दिन तक खाना खिलाया, उसके बाद कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। ये पूरे औराई का स्थिति बेहाल है। मटिहानी हाई स्कूल में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जाकर के देखिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह के लचर व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। और अगर जिला प्रशासन हमारी बातों को अनसुना करता है तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। साथ ही साथ उपवास के माध्यम से यह भी हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। चूँकि जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए अगर कोई व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति पंचायत का जनप्रतिनिधि होता है, और उन्हीं का अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे, हम लोग का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम लोग किससे मदद मांगेंगे। नमस्कार, मैं दीनबंधु क्रांतिकारी अध्यक्ष बिहार युवा सेना। साथियों, औराई एवं कटरा प्रखंड के सभी प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में जो भारी अनियमितता और जो भारी गड़बड़ी देखा जा रहा है, इसके खिलाफ कल बिहार युवा सेना एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय उपवास का आयोजन कल औराई प्रखंड के डी जीवर पंचायत के ग्राम आनंदपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किया गया है। और कल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और 1 दिवसीय उपवास पर बैठेंगे, क्योंकि लगभग प्रखंड के 95% से अधिक क्वारंटीन सेंटर में अभी भी जो नियमित रूप से भोजन का प्रबंध, सामग्री का प्रबंध करना चाहिए वो नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ तक कि बिहार सरकार का गाइडलाइन भी आया है कि जो क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था देना है कि हर व्यक्ति को एक लुंगी, एक गंजी, साथ ही साथ एक अलग से उसके लिए प्लेट, एक कप, एक ग्लास, एक बाल्टी, एक मग, एक सैनिटाइज़र का जो शीशी होता है वो, एक साबुन, और साथ ही साथ एक अलग मच्छरदानी, मतलब कम्प्लीटली उसके लिए एक अलग जो व्यवस्था हो सकता है उसकी व्यवस्था करना है। और साथ ही साथ प्रतिदिन के भोजन पे 280 रुपया खर्च किया जाना है। लेकिन ऐसा कहीं भी औराई के किसी भी और एवं कटरा के किसी भी पंचायत में नहीं देखने को मिल रहा है। और लगातार जी इस कमी को लेकर के और इस खानापूर्ति और इस ठगी को लेकर के प्रखंड के पदाधिकारियों के से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही कोई रिस्पांस दे रहे हैं, ना ही काम हो रहा है,
जिससे हमारे जो श्रमवीर और कर्मवीर जो वापस आए हैं बाहर से और वो जो क्वारंटीन में सेंटर में ठहरे हैं, वहाँ पर उनको मतलब बहुत ही बड़े स्तर का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साधारण चीज़ें हैं, जैसे शौचालय है, पानी है, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अंधेरे में उन्हें रात गुजारना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं किस स्तर का परेशानी है। इसके खिलाफ कल बिहार युवा सेना की तरफ से 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है और सरकार और प्रशासन अगर इस बात पे अमल नहीं करती है, हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है कि अविलंब पंचायत स्तरीय सभी क्वारंटीन सेंटर में सारी सुविधाएं जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से है वो अगर नहीं दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन और भी विकराल होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।